single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैनियक में। अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है और एसएससी एमटीएस का एग्जाम आपका आने वाला है जो अप्रैल में होगा, और अप्रैल में आपका एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। इसलिए एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट है उनके लिए हमने एसएससी सीएचएसएल का जो प्रीवियस ईयर का मैथ्स का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन लेके आए आपके लिए 25 क्वेश्चन का। एक बार आप जरूर देखिएगा और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए 36 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर आपको a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। एसएससी में मैथ्स का पोर्शन जो रहता है वो इजी टू मॉडरेट ही आता है, बस आपको 25 आउट ऑफ 25 अटेम्प्ट करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी 6p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36p स्क्वायर माइनस 7q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49q स्क्वायर। अब वापस से आप यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 36p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, देखो आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लस है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, और 36 का आप स्क्वायर करोगे तो 36 नहीं आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 36 का स्क्वायर 1296 होता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है और ये भी हो सकता है, बट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे माइनस है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डेफिनेटली आपका आंसर यही होगा सेकेंड। ऐसे आपको टाइम बचाना है, ठीक है। देखते हैं सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है, अ पिलर 11 मीटर इन रेडियस एंड 20 मीटर हाइट, यानी कि एक पिलर है जिसकी रेडियस दे दी है और उसकी हाइट दी है, और आपको बताना है कि हाउ मच मटेरियल वाज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट, तो उसके बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज होगा। तो देखो पिलर लिखा है, मतलब कि आपको वॉल्यूम निकालना है, किसका, सिलेंडर का। पिलर जो होगा वो सिलेंडर के इक्वल होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 22/7 इंटू रेडियस कितना दी है 11 इंटू 11, हाइट दी है 21। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे यूनिट डिजिट से नहीं सॉल्व कर पाओगे क्योंकि आपको 3 ऑप्शन में 6 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से 3 इंटू 2 करूँ तो 6 आ रहा है, लेकिन 3 ऑप्शन में आपका 6 है, तो आप क्या करो, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, 121 में मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, और इसमें आप 22 का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 22 का 3 बार करेंगे तो 66 यानी 66, और 22 पंजे 110, 22 6 132, 132 और 6 138, ये कितना हो जाएगा 8, कैरी कितना होगा 13, और 22 दिया 66 और 10 कितना होगा 76, और 3 79, यानी 7986 इसका आंसर हो जाएगा मीटर क्यूब, कौन सा, फोर्थ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, From the following numbers, find the number which exactly divisible by 42। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 42 से। तो देखो आप 42 को 7 इंटू 6 में तोड़ सकते हो, और 6 में आपका 3 छुपा हुआ है, 3 और 9 जो नंबर है उसका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। उसका डिविजिबिलिटी रूल है
अगर इन सब नंबर का मैं डिजिटल सम कर दूं तो अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये 3 से तो डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो देखो अगर फर्स्ट ऑप्शन का अगर मैं डिजिटल सम किया तो कितना आ जाएगा 7 9 और ये कितना हो जाएगा 8 17। 17 को 3 डिवाइड नहीं करता तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा 7 9 और ये 12 ये हो सकता है। ये कितना हो जाएगा 7 9 6 ये भी हो सकता है और ये कितना हो जाएगा आपका 7 9 5। ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब बचे आपके दो ऑप्शन, तो इन दोनों में से आप 7 से डिवाइड करके देख लो। देखो इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 7 21 और 7 6 42, लेकिन 12 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये राइट आंसर। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लिया इसका तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका एक्स वाई और जेड। तो ऊपर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये कितना आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू 0 दी है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 3xyz। इसको आप यहाँ पुट करोगे 3xyz को और अपॉन में xyz दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है एवरेज का। The average age of a group is increased by 4 years when a person of whose age is 32 years replaced by a person whose age is 56. Find the number of people in the group. पहले जो पर्सन था उसकी एज जो थी 32 ईयर्स थी, उसको रिप्लेस किया गया और जो आया वो उसकी एज कितनी थी 56 थी। तो ये इसकी एज ज़्यादा थी, इसकी वजह से क्या हुआ कि एवरेज बढ़ गया। तो कितना ज़्यादा ये लेके आया एज 32 और 56 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, ये एक्स्ट्रा 24 लेके आया है और इस 24 को आप जो एवरेज जो इंक्रीज हुआ है उसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितने नंबर ऑफ पर्सन थे आप फाइंड कर सकते हो। तो कितने थे 6। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा 24 लेके आए तो सभी 6 जन में 4 डिवाइड, क्योंकि 4 का एवरेज बढ़ा है तो 4 डिवाइड हो जाएगा तो कितना 24 बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, कितने पर्सन थे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआई का क्वेश्चन है। ये आपको दिया हुआ है, टोटल पॉपुलेशन दी है, मेन वुमेन और चिल्ड्रन का परसेंटेज दिया और सिटी दिया और बोल रहा है इन सिटी आर अमंग द चिल्ड्रन। तो सिटी आर में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, सिटी आर में टोटल पॉपुलेशन है आपका 42,000। उसमें आपके चिल्ड्रन कितने हैं 10%। तो इसका आप 10% लोगे, ये कितना आ जाएगा 4200 आएगा। ठीक है, इसमें आपको और चिल्ड्रन में आपको बॉय से गर्ल का रेशियो दिया है, ऐसे ही आपको सीटीपी में चिल्ड्रन का बॉय और गर्ल से रेशियो दिया और आपको टोटल बताना है कि कितने गर्ल्स हैं। तो 4200 में सिटी आर में गर्ल्स कितनी है 3 यूनिट है, कितने पे 5 पे प्लस फिर सिटी पी में टोटल कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन इतनी है और चिल्ड्रन कितना इसका 20%। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, आप इसका 20% आप निकालोगे तो ये हो जाएगा
10% इतना होगा, 20% 0, 2 अट्ठे 16, 6 हासिल किया 1, 2 छिंग 12 और 1 13 के 3 हासिल किया 1, 2 चौके 8 और 1 ये 9, ये हो गया टोटल इतना, यानी कि 9360। और यहाँ पे बॉयज से गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है, 5:4, मतलब कि गर्ल्स है आपका 4 अपॉन टोटल 9। इतना आपको उसको सॉल्व करना है, तो क्या आएगा देखो, सॉल्व किया तो ये कटेगा आपका 8 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 0, 3 चौके 12, 2 हासिल किया 1, 3 अट्ठे 24 और 1 ये 25, प्लस ये कटेगा आपका 1 टाइम्स, फिर 9 चौके 36, 1040 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 0, 4 चौके 16, 6 हासिल किया 4 एकम 4, इसको ऐड किया तो 0 आएगा यूनिट डिजिट, फिर 6 2 8 आएगा, और 8 सेकेंड एक ही जगह पे, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो थर्ड प्रोपोर्शन का आप डायरेक्ट याद रखो, थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, ये ए है ये बी है, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 24 अपॉन ए, कितना हो जाएगा 15, इसको आप 3 से काटोगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 2 हासिल किए 3, 8 दूने 16 और 3 19 बटे 5, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 तिया 15, 4 5 अट्ठे 40, तो 38 होल 2/5 इसका आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गर्ल्स। आपने मान लिया 100% बच्चे, तो उसमें से 70% जो है वो गर्ल्स है, यानी 70 यूनिट आप गर्ल्स मान लो, और उसका भी आप 70% जो है गर्ल्स वो सॉकर खेलती है, यानी इसका 10% कितना हो जाएगा 7, और 70% कितना हो जाएगा 49। ठीक है, एज देयर, एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन पूरा, ओके, 70% of the girls have chosen soccer as their favorite sport. If 98 गर्ल्स have chosen soccer, एक्चुअल में 49 की जो वैल्यू है वो आपको 98 दी हुई है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 100, 200 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास देयर आर, ये बॉयज है ये गर्ल्स है, ठीक है, 29 बॉयज है और 21 गर्ल्स है। मैथ्स में बॉयज का एवरेज स्कोर, ये बॉयज से गर्ल का रेशियो ले लो, ठीक है, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज कितना है 89, और गर्ल्स का कितना है 91, तो आपको पूरे क्लास का निकालना है, तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, और टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं 50 उसमें डिवाइड कर दो, तो देखो इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 का आप 9 में करो, देखो 29 दायक का 290, और उसमें से आप 29 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 261, तो उसका आप एक लिया, 26 कैरी गया, फिर कितना आ जाएगा आपका 29 का 8 बार करेंगे तो 58 माइनस कर दो 290 में से, तो ये कितना हो जाएगा 290 में से आपका 50 गया 240, 240 और उसमें से 8 गया 232, 232 में से आप 232 में आप 26 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 6 2 8, 3 2 5 और ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 258 प्लस 21 एकम 21 के 1 हासिल किया ही 2, 21 9 ये कितना होता है 189, उसमें आप 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 191 अपॉन, इसको इक्वली डिवाइड कर दो सभी बच्चों में, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 5 14 4 हासिल किया 1 और ये 4 अपॉन 50 से डिवाइड किया, एक पॉइंट लगा दो आपका 0 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 4 5 नाम 45, यानी कि आपका 89.84 समथिंग आंसर आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। दो इक्वल इंस्टॉलमेंट है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% पर एनम, लेकिन इंस्टॉलमेंट है जो हाफ ईयरली देना है। तो पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 4%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, यानी पहले साल अगर प्रिंसिपल 25 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 26, और इंस्टॉलमेंट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सक्सेस ही लग जाएगा। नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 26 का 676। लेकिन इंस्टॉलमेंट आपको इक्वली चुकानी है, ये इक्वल नहीं तो इसको इक्वल कर दो, यहाँ 26 से मल्टीप्लाई, यहाँ 26 से मल्टीप्लाई। अब आपका टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 6 150 0 15, 25 दूना 50 और 15 कितना हो जाएगा 65, यानी ये 650 प्लस ये कितना हो जाएगा 1275 और ये कितना हो जाएगा 676, इन 2 छिंग 12, 2 हासिल के 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 5, 1 2 छिंग 12 और 1 13। ये आ गया आपका प्रिंसिपल, ये आ गया अमाउंट। आपको क्या पूछा है, a loan of 8925 is to be paid back in two equal half yearly installment. How much is each installment? अच्छा, आपको बताना कि each installment कितनी होगी और आपको इसकी वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है 1275 की, प्रिंसिपल की 8925। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, देखो अगर मैं इसको 7 गुना करता हूँ, क्यों, क्योंकि 12 सत्ते 84, ये इसके आसपास जाएगा। अगर मैं 8 गुना कर दूंगा तो इसके ऊपर निकल जाएगी वैल्यू, और 6 गुना करूंगा तो बहुत छोटी हो जाएगी। तो ये डेफिनेटली 7 टाइम्स होगा, आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। पूछा क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट पूछी आपको, यानी कि 676 यूनिट की वैल्यू पूछिए, तो मल्टीप्लाई 6 कर दो, देखो 6 सत्ते 42 के 2 हासिल किए 4, 7 तो 7 49 और 4 53, यानी कि 3, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 4732। अब पूछ रहा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, देखो ये 600 नहीं है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री है और ये 150 डिग्री है। ये आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ए की वैल्यू दी है, यानी ये है तो ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू दी है 7, तो सी की वैल्यू दी है 3 और आपको ये एंगल फाइंड करना है, यानी मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा कोसाइन रूल लगेगा, ठीक है। यानी कोसाइन रूल क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर मुझे कोई एक एंगल फाइंड करना है, अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना है, ये थीटा है, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा के आजू बाजू की जो साइड है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जो बचा हुआ माइनस में सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये होता है आपका कोसाइन रूल। तो यहाँ पे देखो cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos थीटा, ये आपको ये एंगल निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34 में से आप 7 का स्क्वायर माइनस कर दोगे, यानी कि 49 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9 6 15, यानी कि -15 आएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा 2ab, 2ab यानी 3 पंजे 15, 2ab, तो ये कटेगा तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1/2। अगर ये पॉजिटिव रहता तो थीटा की वैल्यू कितनी आती 60, बट ये नेगेटिव में जा रहा है तो थीटा की वैल्यू आपका हो जाएगा
120 डिग्री, यानी कि आपका सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीपल मल्टीप्लाई अ फिगर बाय 3/5 रेदर देन 5/3, यानी उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन उसने 3/5 से कर दिया, जिसकी वजह से आपको बताना है कि परसेंटेज में कितना एरर आया। तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 15। तो मैंने मान लिया कि वो एक्चुअल नंबर 15 है, तो 15 का आप 3/5 निकालोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 5/3 निकालोगे 15 का तो कितना आएगा, 25। यानी उसको एक्चुअल में 25 लिखना था, लिख कितना दिया, 9। तो कितने का एरर आया, 16 का। एक्चुअल वैल्यू क्या है, 25 इंटू 100 हो जाएगा 4। कितना परसेंट आ जाएगा एरर, 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का, अ मेटेलिक सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, यानी आपको डायमेंशन दिए क्यूबॉइड के, और आप अगर इज मेल्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, यानी उसको आपने मेल्ट किया और उसको क्यूब के फॉर्म में बनाया जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे। तो जब भी आपको मेल्टेड वाला रहे तो आपको दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करना है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, ए इंटू बी इंटू सी, यानी 36 इंटू 18 इंटू 12, ठीक है। और कितने क्यूब्स बनेंगे, तो मैंने मान लिया n नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे। और क्यूब्स का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब, और ए साइड कितना दिए 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6। अगर इसको मैं 6 से काटता हूँ तो 3 टाइम्स जाएगा, फिर इसको काट दिया मैंने 12 या 36, और ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 12 या ये 6×6 = 36, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, यानी कितने क्यूब्स बनेंगे, 36। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 boys and a certain number of girls appeared for a test. The average score of the boys, देखो ये boys है और ये गर्ल्स है। बॉयज का एवरेज स्कोर दिया हुआ है कितना, 26। द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स दिया 36, और दोनों का कंबाइंड एवरेज स्कोर दिया है 30। क्या करो, अब एलिगेशन लगा दो, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस किया तो कितना आ जाएगा 4, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस किया तो कितना आ जाएगा 6, यानी बॉयज से गर्ल्स का रेशियो क्या आया, 3:2। और बोल रहा है कि 15 बॉयज हैं, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और गर्ल्स पूछा यानी 2 यूनिट की वैल्यू पूछी, तो कितने गर्ल्स है, 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिटेलर ऑफर अ डिस्काउंट स्कीम ऑन शर्ट्स दैट इज बाय 3 एंड गेट 2 फ्री, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, यानी कि टोटल वो कितना खरीद रहा है, 5 खरीद रहा है, तो टोटल कितना आपका 5, और 2 उसको जो फ्री मिल रही है वही उसका डिस्काउंट, यानी 5 पे उसको 2 का डिस्काउंट मिल रहा है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 40%, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, 40% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन परचेज्ड अ सेल फोन फॉर 24,500 rupees and sold it at a gain of 12.5%, कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट को जो है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, और आपको सेलिंग प्राइस बताना है। तो 12.5% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, होता है 1/8। और प्रॉफिट जो है वो आपका कैलकुलेट किया गया सेलिंग प्राइस पे, मतलब आपका सेलिंग प्राइस 8 है और 1 का प्रॉफिट हुआ होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। और आपको कितना दिया, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है, कितना दिया है 24500, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7×21, 7×5 = 35, यानी कि 3500। और आपको सेलिंग प्राइस यानी 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा ये 8×5 = 40 और 8×3 = 24, यानी कि 2800। सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 28,000।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। द फुट ऑफ अ लेडर 25 मीटर लॉन्ग। देखो ये एक बिल्डिंग है और यहाँ से ये एक लेडर है जिसकी लेंथ दी है 25 मीटर, और ये बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पे है, 7 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है। अब भी क्या बोल रहा है, इफ द टॉप ऑफ द लेटर स्लिप्स। देखो अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये स्लिप हुआ तो ये यहाँ चला जाएगा इस टाइप से। ठीक है। इफ द टॉप ऑफ द लेडर स्लिप्स बाय 4 मीटर, मतलब इतनी डिस्टेंस कितनी है, 4 है। देन हाउ मच डिस्टेंस विल द फुट ऑफ द लेडर स्लाइड, मतलब आपको इतनी डिस्टेंस, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट्स 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है। तो ये 7 है, ये 25 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 24। तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है। ये 20 है, ये 25 है, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये भी ट्रिपलेट है, ये कितना हो जाएगा, ये 5 का मल्टीपल है, 5 इंटू 5, ये 5 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, 15। तो ये टोटल 15 है, ये इतनी डिस्टेंस 7 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, बहुत इजी है। ए किसी काम को 12 डेज में करता है, बी उसी काम को 36 डेज में करता है। तो ये नंबर ऑफ डेज हो गए, टोटल वर्क निकाल लो। अब दोनों का एलसीएम लेके 36 आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 36 अपॉन 4 यानी कि 9 डेज में। इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन का। आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए स्पेयर का, ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसकी वैल्यू दी है 972 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, इसको यहाँ से काटेंगे तो ये 4 दूना 8, 1 4 चौके 16, 4 तिया 12, आर क्यूब 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 2 3 दूना 6। तो ये किसका क्यूब होता है, 729, 9 का। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। चलो 21 क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। 21 क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपको बॉड मास ये याद रखना है, मतलब पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, फिर आपका डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 10 माइनस 20 माइनस, तो पहले बार सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा, 6, ये आ जाएगा 6, और फिर 15 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 9। फिर यहाँ कितना बचेगा आपका, 9 माइनस 10 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस, ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है। फिर इसको आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट का। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एवरी टाइम बीइंग सोल्ड बाय अ होलसेलर वाज 300. The wholesaler was offering a stock clearance sale under which for every 3 items paid for 1 item was being given free. यानी अगर आप 3 आइटम खरीदोगे तो एक आपको फ्री देगा, यानी कि टोटल 4 ले रहे हो तो एक आपको फ्री मिल रहा है, मतलब आपको कितना 25% का वो डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब अगर आपका टोटल कॉस्ट प्राइस 4 है तो आप कितने में, आप खरीद कितने में रहे हो, 3 में, तो आपको 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है,
फर्दर 10% डिस्काउंट ऑन द अमाउंट पेएबल ऑन द बाई 3 गेट 1 फ्री। यानी वो आपको 10% डिस्काउंट भी दे रहा है और साथ में बाई 3 गेट 1 भी दे रहा है, लेकिन 10% डिस्काउंट कब दे रहा है, जब वो 10,000 से ज़्यादा खरीदेगा। और रमेश ने जो है वो 18,000 का परचेज किया, मतलब 10,000 से ज़्यादा, तो उसको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी कि 10 रुपये की कोई चीज़ है तो उसको 9 रुपये में ही मिलेगी। ठीक है, तो टोटल चेंज क्या आया 40 और ये कितना हुआ 27। मतलब रमेश को कितने का प्रॉफिट हुआ 13 यूनिट का। कितने पे 40 पे इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 130/4। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4 या 12, एक 4 दूना 8 और फिर आपका 2 बचेगा तो 4 पंजे 20, यानी ओवरऑल उसको 32.5% का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी है, इजी है बट लेंदी है। यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, ये माइनस नहीं है, ये इक्वल है। ठीक है, इफ एम एक्स की पावर एम इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे माइनस ही है, यहाँ पे हाँ यहाँ पे आपका इक्वल का साइन आएगा, सॉरी ये ठीक है। यानी एम एम एक्स की पावर एम माइनस एन एक्स की पावर एन इक्वल्स टू क्या दिया है 0, तो एम एक्स की पावर m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n एक्स की पावर n। आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, वो भी x की पावर n के टर्म्स में, मतलब आपको x की पावर जो m है उसको हटाना पड़ेगा, तो उसकी जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। x की पावर m की जगह पे क्या आ जाएगा n अपॉन m x की पावर n प्लस x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर m की जगह पे क्या आ जाएगा n अपॉन m x की पावर n माइनस x की पावर n। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपका 1 अपॉन x की पावर n को मैं बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा n प्लस m अपॉन m प्लस यहाँ से भी आपने x की पावर n को बाहर लिया तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस n अपॉन m। देखो x ये हो जाएगा m अपॉन n और ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे x की पावर m की जगह पे कितना आ जाएगा n अपॉन m और ये x की पावर m की जगह पे n अपॉन m। ठीक है, यहाँ से आपने 1 अपॉन x की पावर n को कॉमन लिया तो यहाँ से आपको बचेगा, ये m ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा n प्लस m सॉरी यहाँ पे m अपॉन n प्लस m प्लस m अपॉन n माइनस m ये बचेगा। अगर यहाँ कर देता हूँ 1 अपॉन x की पावर n, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, m को कॉमन ले लो, बाहर ले लो m को, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस m प्लस n प्लस m, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका 2mn अपॉन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x की पावर n। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस n 2mn, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ड्राइव फ्रॉम हिज होम एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज कॉलेज 25 मिनट्स लेट। यानी 40 की स्पीड से जाता है तो लेट हो रहा है। उसने नेक्स्ट डे क्या किया कि स्पीड 10 से बढ़ा दिया तो वो जल्दी पहुंच रहा है 10 मिनट। तो आपको डिस्टेंस बतानी है। देखो स्पीड का रेशियो लेते हैं, पहले उसकी स्पीड कितना था 40, बढ़ के कितना हो गया 50,
तो टाइम में जो चेंज आएगा, टाइम का जो रेशियो बनेगा वो जस्ट रिवर्स, तो कितना आ जाएगा 5:4। एक यूनिट का वैल्यू कितना है, देखो एक बार लेट हुआ, एक बार जल्दी पहुंचा। जब दोनों कंडीशन में लेट लेट हो तो डायरेक्ट माइनस लेना है, दोनों कंडीशन में आपका जल्दी जल्दी हो तो माइनस लेना, और एक में लेट और एक में जल्दी हो तो आपको प्लस लेना है। तो कितना आ जाएगा 35। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितना है, अगर वो 40 की स्पीड से जाता है तो उसको टाइम कितना लगता है 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 35/60। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, एक जीरो एक जीरो। सॉरी, यहाँ पे दोनों कंडीशन में लेट हो रहा है, यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू 35 नहीं आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3×5 = 15, 3×2 = 6, 2×4, तो 25×50, 50 किलोमीटर आ जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, स्टडी द अबव डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन स्टेट पी। ये MNOP, तो पी में टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, ये आपका पी रेशियो एस निकालना है। तो टोटल पॉपुलेशन का कितना है 6% है, ठीक है, और उसमें भी आपको रेशियो फीमेल का निकालना है। तो पी में फीमेल कितना है 5 है, कितने टोटल पे 9 पे रेशियो। फिर एस कितना है 13%, और फीमेल कितना है इसका 5, टोटल 9 पे। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, परसेंट से परसेंट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 6:13। तो ये आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया, 25 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।